खबर आपको बता दें, अब कोहरे के साथ बारिश ने भी ठंड बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ शीतलहर का कहर जारी है, तो वहीं अब बरसात हुई है कई जिलों में, तो उसकी वजह से भी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश हुई है, कई जिलों में जहां जहां बरसात हुई है। गुरुग्राम समेत हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बारिश का कई जिलों के लिए। दिल्ली एनसीआर में बरसात हुई है, कल शाम भी बरसात हुई थी और आज भी सुबह सवेरे बारिश हुई है कई जगहों पर, और अभी भी कई जगहों पर छिटपुट बरसात देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। पहाड़ टू मैदान, कपकपाता हिंदुस्तान। ये तस्वीरें आप देखिए, कनॉट प्लेस दिल्ली की तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की तस्वीर, पंडित पंत मार्ग दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर बरसात के बाद ठंड बढ़ गई है। और क्योंकि बारिश हुई है और बारिश की वजह से और भी ज़्यादा ठंड से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री वहाँ परेशान होते हुए नजर आए बारिश के बाद, और कोहरे का भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कोहरा भी बना हुआ है, हल्का कोहरा। हालांकि बारिश के बाद बहुत ज़्यादा घना कोहरा इन क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन हल्का कोहरा ज़रूर देखने को मिला। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। भिवानी में किस तरह का मौसम बना हुआ है रवि फिलहाल? बिल्कुल हितेंद्र, न केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश में तो स्थिति इस तरह की है कि न केवल बारिश बल्कि अजीबोगरीब स्थिति इसको मौसम की कहा जा सकता है कि इस तरह का मौसम शायद कई वर्षों में देखा गया है, जब न केवल बारिश बल्कि कहीं न कहीं धुंध यानी घना कोहरा भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा, बारिश का पानी भी खड़ा देखा जा सकता है। रात को बारिश भी हुई थी और बारिश के साथ साथ कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि धुंध और घना कोहरा अभी भी वातावरण में छाया हुआ है। ये स्मॉग नहीं है बल्कि ये घना कोहरा है, ये डेंस फॉग जो है ये देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में यानी करीबन 14 से 16 जिलों में कल बारिश का अलर्ट जताया गया था, आज भी ठीक इसी तरह से। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर धुंध होती है तो बारिश नहीं हो सकती है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर बादल छाते हैं बारिश होती है तो धुंध नहीं हो सकती है, क्योंकि कल रात से यही स्थिति थी, आंख मिचौनी यही चल रही थी। कभी बारिश और बारिश भी जो है धुंध के साथ साथ देखी गई थी। तो ऐसे में अजीबोगरीब सा मौसम देखा गया है। और एक बड़ी बात यह है कि प्रदेश के दो जिलों में, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें, दोनों जिलों में आज जो है 2 दिन की छुट्टी और घोषित की गई है। कल रात को आदेश जारी किए गए थे स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा। लेकिन प्रदेश के दूसरे अन्य जिले, जितने भी जिलों की अगर मैं बात करूं, 20 जिलों की बात करूं, बाकी बचे जिलों में आज स्कूल लगेंगे। यानी आज 12वीं तक के, चाहे वो निजी स्कूलों की बात करें या फिर सरकारी स्कूलों की बात करें, क्योंकि 15 दिन तक का अवकाश, शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। और ऐसे में आज एक बार फिर से स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों के लिए भी दिक्कतें, मासूमों के लिए भी दिक्कतें, और इसके अलावा क्योंकि बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है इस तरह के मौसम में। बारिश भी है, बूंदाबांदी भी है और इसके साथ साथ धुंध भी, घना कोहरा भी है, हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में क्योंकि पहले से अलर्ट जताया गया था और ठीक उसके मुताबिक मौसम हो भी रहा है, मौसम देखा भी जा रहा है। तो बहरहाल स्थिति ये है कि आज जो है मौसम एकाएक आंख मिचौनी से खेल रहा है, कभी बारिश कभी बूंदाबांदी, और उसके साथ साथ डेंस फोग भी देखी गई है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि फोग जो है कई इलाकों में है, तो हरियाणा के भी कई सारे इलाकों में, चाहे जीटी बेल्ट की बात करें, बारिश के साथ साथ जो है घना कोहरा भी देखा गया। और कल देर शाम से यह स्थिति देखी गई थी। और देर शाम यूं कहिएगा कि कल पूरे दिन जो है मौसम नहीं खुल पाया था, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए थे। पहले घना कोहरा था, घनी धुंध थी और उसके बाद एकाएक बूंदाबांदी शुरू हुई थी, बारिश शुरू हुई थी। दिल्ली से स्टे इलाकों से यानी एनसीआर से लेकर के सिरसा तक इसी तरह का मौसम, और वहीं दूसरी तरफ पंचकुला से लेकर के रेवाड़ी तक इसी तरह का आलम है मौसम का। तो अभी भी जो है आने वाले दिनों में, आज की अगर बात करें, आज भी मौसम इसी तरह का रहेगा। आज भी बूंदाबांदी रहेगी, बारिश का अलर्ट भी है, ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। उसके बाद 2 दिन मौसम खुलेगा, लेकिन धुंध का येलो और ऑरेंज अलर्ट तब भी जताया गया। उसके बाद एक बार फिर से 19-20 तारीख को बूंदाबांदी और बारिश के आसार जताए गए, ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। तो मौसम एकाएक जो है परिवर्तनशील है, किसी भी तरह से ये कहा नहीं जा सकता है
कि शीतलहर का प्रकोप कब कम होगा, क्योंकि पहाड़ों में लगातार जिस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है, निश्चित तौर पर मैदानों में ठंड बढ़ना लाजमी सी बात है और इस वजह से न केवल मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा कि स्कूली बच्चे जो है वो आज स्कूलों में कूच कर रहे हैं। अभी तक जो है 15 दिन तक का विराम था, अब स्कूल बसें जो है लगातार वो अनवरत सुबह से दौड़ती देखी जा रही हैं घने कोहरे के बीच में। ऐसे में हादसों का अंदेशा भी बना हुआ है और यूं कहिएगा कि बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए बीमारियों का खतरा भी, बीमारियों का अंदेशा भी बना हुआ है, क्योंकि बच्चे कम ही ख्याल रख पाते हैं, कम ही ध्यान रख पाते हैं। तो हम भी अपील करते हैं लगातार अपने दर्शकों से, उन बच्चों से, उन स्कूली बच्चों की चाहे बात करें या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें कि अपने शरीर को ढांप कर बाहर निकलें। बेहद जरूरी अगर जाना है जिस भी शख्स को, जिस बुजुर्ग को या बड़े को, तो वो अपने शरीर को ढांप कर निकले। बच्चों का स्कूलों में जाना मजबूरी है, क्योंकि 15 दिन के बाद आज स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में उनका जाना मजबूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, मौसम के लिहाज से खुद को जो है बचाना भी होगा, ठंड से बचाना होगा, बारिश से, जिस तरह से लगातार बारिश का दौर भी जारी है, मौसम से भी खुद को बचाना होगा। इस तरह की एहतियात बरतने की बात भी लगातार कही जा रही है। हितेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि रवि लगातार मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलते मौसम को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है? क्या हल्की बूंदाबांदी या तेज बरसात और ओलावृष्टि को लेकर के भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, फिलहाल जिस तरह का हितेंद्र अलर्ट जारी किया गया था उसके मुताबिक प्रदेश के 14 से 16 जिलों में, यानी अधिकांशतः जिलों में जो है बूंदाबांदी का अलर्ट जताया गया था। बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट भी जताया गया था। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती, बूंदाबांदी भी हो सकती, लेकिन जिस मौसम का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि डेंस फॉग होना जो है ना अपने आप में वो बड़ी बात है, क्योंकि जब ये बादल छाते हैं बारिश तभी होती है, और बादल भी छाते हैं तो धुंध नहीं होती है। अब धुंध भी है, बारिश भी है, बूंदाबांदी भी है, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है, हालांकि आंशिक असर बताया गया था। कल जो बताया था दक्षिण पश्चिमी जिलों की बात कही गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें, आज उत्तरी जिलों में, यानी खासकर जो जीटी बेल्ट के जिले हैं, वहां पर आज इस तरह का मौसम रहने की उम्मीद जताई गई है। पानीपत की बात करें, सोनीपत की बात करें, बात करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला की बात करें, इन जिलों बारिश भी होगी, बूंदाबांदी भी होगी और ओलावृष्टि का अलर्ट तक जताया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो बच्चों की चाहे बात करें, बड़ों की बात करें, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मौसम की मार है और कई इलाकों में जिस तरह से बूंदाबांदी हुई है तो जल भराव की स्थिति भी देखी गई है, कीचड़ देखा गया है। तो ऐसे में अब कई तरह से मौसम जो है अपने अब रंग दिखाता हुआ दिख रहा है और अभी फिलहाल की बात नहीं की जाएगी। 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद एक बार फिर से बूंदाबांदी रहेगी धुंध का, क्योंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जताया गया है। तो करीबन इस महीने में, यानी जो 15-16 दिन, जो 14 दिन बचे हैं, उनमें भी यही माना जा रहा है कि मौसम साफ होने का अंदेशा नहीं है। कभी बारिश होगी, कभी बूंदाबांदी होगी, डेंस फोग, अगर बारिश बूंदाबांदी होती है तो साथ साथ डेंस फोग भी हो सकता है। जिस तरह के नजारे, तस्वीरें जो है सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। अभी करीबन 1.5 घंटा पहले बारिश हुई थी, बारिश का पानी भी देखा जा सकता है, लेकिन ये डेंस फॉग, घना कोहरा भी है, विजिबिलिटी आज भी ना के बराबर है। ऐसे में अभी मौसम की मार से लोगों को 2-4 और होना पड़ेगा। फिलहाल जो है राहत मिलने के आसार नहीं है। फसलों के लिए इसको माकूल जरूर माना जा रहा है, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, इस तरह का मौसम वो माकूल नहीं है। विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को एहतियातन कदम उठाने होंगे, एहतियात बरतना होगा, सावधानी पूर्वक काम करना होगा। हितेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो लगातार मौसम बदल रहा है और कई जिलों में बरसात हुई है, हरियाणा में भी, दिल्ली एनसीआर में बरसात हुई है, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है और कई जगहों पर साथ ही साथ कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है, घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तस्वीरें भी आपने देखी, बरसात के बाद इस तरह का ये कोहरे का भी कहर जो है वो बरसात के साथ साथ देखने को मिल रहा है।